Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English reader. Class 3rd English reader में हम करेंगे आज 17 चैप्टर की रीडिंग। पूरो द ब्रेव। पूरो द ब्रेव। पूरो जो है एक राजा था जो बहुत ही वो बहादुर ब्रेव था। उसने लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में ही इस चैप्टर में हम करेंगे। अलेक्जेंडर के साथ जो उसकी युद्ध हुई थी तो उससे रिलेटेड इस चैप्टर में आपको दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अलेक्जेंडर पहला जो है, जो अलेक्जेंडर इसमें बोलता है, यहाँ पे ना अलग अलग लोग बोलते हैं। अलेक्जेंडर के लोग जो है वो भी बोलते हैं, सबकी सेंटेंस है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर लिखा है तो इसका मतलब अलेक्जेंडर बोल रहा है। द बैटल ऑफ जेलम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जो झेलम में जो बैटल मतलब जो युद्ध हुआ है, बैटल हुआ है, वो झेलम में वो एक हिस्ट्री मतलब एक इतिहास बन के निकला हुआ है हमारे कंट्री में। फर्स्ट जनरल बोलता है कि मतलब उसके कुछ जो आदमी होते हैं अलेक्जेंडर के, वो होते हैं फर्स्ट जनरल, सेकंड जनरल, थर्ड जनरल जो लोग हैं। तो पहला जो जनरल होता है वो क्या बोलता है, इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू। मतलब ये इंडिया के लिए मतलब एक हार का भी एक इतिहास रहेगा। वो पहला जो है वो बोलता है, फर्स्ट जनरल बोलता है। सेकंड जनरल क्या बोलता है, इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो कह रहा है कि ये ऐसा मतलब जो बैटल होगा जो वो पूरे वर्ल्ड में इतिहास में जाना जाएगा। थर्ड जनरल क्या कहता है, आई हैव नेवर फाउट सच अ बैटल बिफोर। मैंने कभी ऐसा बैटल जो है कभी नहीं देखा। ये जो युद्ध जो हुई है, ये जो लड़ाई हुई है, जो पूरो और जो अलेक्जेंडर के बीच में जो लड़ाई हुई है, इसके बीच ऐसा लड़ाई हुई थी, ऐसी युद्ध हुए थे कि जो ये उसी युद्ध के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा जो युद्ध है कि इतिहास में इंडिया में क्या हमारी कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में ही जाना जाएगा, ऐसा बैटल था। तो फोर्थ जनरल क्या कहता है, टिल द लास्ट मोमेंट आई कुड नॉट बिलीव दैट वी वुड बी एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ ब्रूज। तो जो फोर्थ जनरल है वो कहता है कि लास्ट मोमेंट पे, जब लड़ाई के लास्ट मोमेंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो हैं जो पूरो राजा है उसकी जो सेना है उसको हरा पाएंगे, क्योंकि वो उनमें इतनी ताकत है, इतनी बलशाली लोग थे कि इतने अच्छे तरीके से वो लड़ाई कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम उन्हें हरा पाएंगे। अलेक्जेंडर क्या कहता है, यस इट हैज़ बीन अ ग्रेट बैटल। सही में ये बहुत ही बड़ा युद्ध था। परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ही युद्ध था। आई मस्ट कॉल एवरी इंडियन सोल्जर अ ब्रेव मैन। जो हूँ, जितने भी इंडियन सोल्जर हैं, जो जितने भी भारतीय सैनी हैं, मैं उनको एक बहादुर सोल्जर मानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी हैं। तो फर्स्ट जनरल क्या कहता है, ही हिमसेल्फ वॉज बैडली इंजर्ड। ही हिमसेल्फ मतलब किसके बारे में कह रहा है, ये प्यूरो के बारे में कह रहा है। वो राजा जो है, प्यूरो राजा इंडिया का राजा था, तो उसके बारे में कह रहा है कि वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। थर्ड जनरल क्या कहता है, दैट्स वाई अवर सोल्जर फॉट लाइक अ टाइगर। इसलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं लड़े शेर की तरह लड़े। फर्स्ट जनरल कहता है, दे फॉट लाइक अ डेविल्स योर मेजेस्टी। मतलब कहता है कि राजा को कि वो डेविल की तरह लड़े। डेविल मतलब होता है राक्षस, उनकी तरह लड़े मेरे राजा। तो अलेक्जेंडर क्या बोलता है, द इंडियंस आर गुड सोल्जर्स, दे नो हाउ टू फाइट, दे फाइट बेटर देन आवर मैन डू। इंडियंस जो हैं वो गुड सोल्जर्स हैं, उन्हें पता है वो कैसे उन्हें लड़ना है और किस तरीके से उन्हें फाइट करनी है। उनको सारे मूवमेंट्स, हर चीज़ें पता होती हैं। थर्ड जनरल क्या कहता है, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ प्यूरोज फॉट इन द बैटल। मैं ये देख के तो बहुत ही एकदम आश्चर्य रह गया, मतलब किस तरीके से उसने प्यूरो जो है युद्ध में लड़ा। ठीक है, देख सकते हो पिक्चर में किस तरीके से इनकी फाइट हुई है। नेक्स्ट जो है उसमें इसमें जो देखो मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना, इसमें सिर्फ अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के जो लोग हैं उनकी बीच में बातें हो रही हैं इन युद्ध को लेके। युद्ध हो चुका है, इनके जो बीच में युद्ध था अलेक्जेंडर और प्यूरो राजा के बीच में
तो दोनों के बीच में जो युद्ध था वो तो ख़त्म हो चुका, उस युद्ध के मुद्दे पे ये लोग जो है आपस में ही बातें कर रहे हैं। तो फोर्थ जनरल क्या कहता है, ही कंटिन्यूड टू फाइट इवन व्हेन अदर्स हैड लेफ्ट। प्यूरो राजा ने कंटिन्यू मतलब लगातार वो फाइट करता रहा, जबकि जो अदर लोग हैं जो भी हैं उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी वो फाइट करता रहा। सेकंड जनरल क्या कहता है, एंड ही इंजर्ड मैनी हु डेयर टू कैप्चर हिम। ये बहुत तरीके से इंजर्ड हो गया था जो उन्होंने कैप्चर किया हुआ था लोगों ने। अलेक्जेंडर कहता है, ओह ही इज़ अ ब्रेव मैन एंड अ ग्रेट सोल्जर। अलेक्जेंडर राजा क्या कहता है, वो एक बहुत ही बहादुर आदमी और महान सोल्जर है। सेकेंड जनरल क्या कहता है, ही इज़ अ प्राउड मैन योर मैजेस्टी। वो एक सम्मान के काबिल है मेरे राजा, ये सेकेंड जनरल कहता है। अलेक्जेंडर कहता है, अ सोल्जर इज़ नॉट अ सोल्जर इफ़ ही इज़ नॉट प्राउड। वो सोल्जर नहीं होता, मतलब सैनिक जो है वो सैनिक तब तक नहीं कहलाता जब तक वो अपने आप में प्राउड नहीं फील करे। आई एम नॉट एट ऑल एंग्री विद हिम। मैं किसी भी कीमत पे उस पर गुस्सा नहीं हूँ। ही वॉज नॉट फ्राइटेंड बाय द न्यूज़ ऑफ माई विक्टोरीज एंड रिफ्यूज्ड बो बिफोर मी। मतलब क्या कह रहा है कि मैंने ही आज तक अपनी विक्ट्री में, अपनी लाइफ में आज तक मैंने ऐसे राजा नहीं देखा, ये ऐसे बहादुर इंसान नहीं देखा। इज़ अ वेरी गुड मैन। फर्स्ट जनरल क्या कहता है, ही विल बी ब्रॉट टू योर मैजेस्टी सून। वो मतलब फर्स्ट जनरल अब कहता है कि आपके सामने जल्द ही प्यूरो को लाया जाएगा मैजेस्टी। लेट अस सी हाउ ही बिहेव्स। चलो देखते हैं वो किस तरीके से वो बिहेव करता है। अलेक्जेंडर क्या कहता है, आई एम श्योर ही विल नॉट बिहेव लाइक अ कावर्ड। मतलब कावर्ड मतलब होता है कि जो डरपोक होता है, उसको बोलते हैं कि वो कहता है अलेक्जेंडर, मैं अच्छे से श्योर हूँ, मतलब मुझे पता है कि वो अपने आप में वो कावर्ड की तरह फील नहीं करेगा, नहीं बिहेव करेगा। सोल्जर एंटर्स एंड बाउज टू अलेक्जेंडर्स। ठीक है, सोल्जर जो है एंटर करते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर के सामने सभा में। तो सोल्जर क्या कहते हैं, सर प्यूरोस हैज़ बीन ब्रॉट टू द कैंप। आप प्यूरोस जो राजा है उसको कैंप पे लाया जा रहा है। अलेक्जेंडर, हैज़ ही बीन पुट इन चेन्स। क्या उसे चेन में बांधा गया है? वो अलेक्जेंडर अपने सोल्जर से पूछता है। सोल्जर कहता है, येस योर मैजेस्टी। हाँ मेरे राजा। तो अलेक्जेंडर कहता है, गो एंड रिमूव द चेन्स एंड ब्रिंग हिम इन। मतलब जाओ उनकी चेन हाथ से निकालो। जब कोई राजा को हम डिफीट करते हैं, हरा देते हैं सामने वाले को, उस राजा को क्या कहते हैं, जंजीरों में बांध के उस राजा जिस राजा ने हराया उस राजा के सामने पेश किया जाता है। ऐसे ही प्यूरो के साथ किया था। प्यूरो ने ना आखिरी दम तक लड़ाई की, पर फिर भी वो बैटल में हार गया, पर उसने बहादुरी के काबिल था, इसलिए अलेक्जेंडर बहुत अच्छा इंसान था, उसने उसकी बहादुरी की सम्मान की, इसलिए उसको उसने कहा कि उसके आपने जो सोल्जर्स को आदेश दिया कि जो उसके हाथ में तुमने चेन बांधा हुआ है वो करियाँ जो हैं वो निकाल दो और मेरे सामने लेके आओ, ऐसे चेन मत लगाओ। तो सोल्जर्स बाउज एंड गोज आउट। मतलब उसके बाद तंबू में से निकल के सोल्जर्स जो है बाहर जाते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या बोलता है अब, दे शुड नॉट हैव पुट हिम इन चेन्स, ही इज़ अ किंग एंड अ ग्रेट सोल्जर। अलेक्जेंडर कहता है कि इन लोगों को चेन में पुट नहीं करना चाहिए, मतलब चेन में बांधा नहीं चाहिए, क्योंकि वो है एक बहुत ही बहादुर महान सोल्जर है। प्यूरोस एंटर्स विद 4 ग्रीक सोल्जर्स फॉलोइंग हिम। जो प्यूरोस राजा को लेके आ रहे थे, तो अलेक्जेंडर के 4 सोल्जर्स थे, वो साथ में थे, बीच में प्यूरोस था, वो सब लेके आ रहे थे। अलेक्जेंडर एंड द जनरल स्टैंड अप टू ग्रेट हिम। अलेक्जेंडर जो है और उनके जो जनरल्स हैं, जो मंत्री वगैरह थे, आपस में बैठे हुए थे, वो लोग खड़े हो गए उसकी एंट्री पे। प्यूरो joined the palms of his hands and raises them to his forehead to return the greeting. प्यूरोस जो है अपने पाम्स को मतलब ऊपर करता है, हाथों को रेस करता है और उसको मतलब सैल्यूट करता है, ग्रीट करता है। तो अलेक्जेंडर कहता है टू द सोल्जर्स, यू मे गो। सोल्जर्स को बोलता है अलेक्जेंडर, अब तुम लोग जाओ। द सोल्जर्स बाउ एंड गो आउट। सोल्जर्स जो है वो बाहर चले जाते हैं। अलेक्जेंडर क्या बोलते हैं,
प्यूरो को, वेल हाउ आर यू प्यूरो, मतलब कैसे हो तुम प्यूरो, वो अलेक्जेंडर है उस राजा से पूछता है। प्यूरो बोलता है माई नेम इज़ प्यूरो नॉट पोरोस, ठीक है। अलेक्जेंडर वो जो है प्यूरो राजा जो है वो कहता है कि मेरा नाम प्यूरो है ना कि पोरस है, पोरस नाम नहीं है मेरा। तो अलेक्जेंडर कहता है ऑल राइट, ठीक है। आर यू सॉरी फॉर द मिस्टेक यू मेड प्यूरो, क्या तुम सॉरी फील कर रहे हो जो तुमने गलतियाँ की हैं उसके लिए। प्यूरो आई मेड नो मिस्टेक सर, मैंने कोई गलतियाँ नहीं की सर। अलेक्जेंडर कहता है डिड नॉट यू रिजेक्ट माई प्रपोजल, क्या तुमने मेरा प्रपोजल जो है रिजेक्ट नहीं किया जो मैं तुम्हारे सामने रखा था। प्यूरो कहता है आई डिड, मैंने किया। आई रिफ्यूज़ टू बी योर वेसल, मैंने तुम्हारे जो वेसल है उसको रिफ्यूज़ किया। वेसल मतलब होता है आसामी, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका अलेक्जेंडर कहता है डू यू नो दैट मैनी किंग्स हैव ग्लैडली एग्री टू बी माई वेसल्स, तुम्हें पता है जो बहुत सारे किंग्स हैं मेरे जो आसामी हैं उसको आराम से उन्होंने एक्सेप्ट किया। प्यूरो कहता है आई नो दैट, मुझे पता है, एंड आई ऑल्सो नो दैट नन ऑफ दैम इज़ प्यूरो, मुझे ये भी पता है कि कोई उनमें से प्यूरो नहीं है। फर्स्ट जनरल कहता है मतलब धीरे से सॉफ्टली आवाज़ में, सेकंड जनरल को कान में फुसफुसाते नहीं है, इस तरीके से बोलता है उसे ही इज़ इंडीड अ वेरी प्राउड मैन, वो अपने आप में मतलब बहुत ही प्राउड फील करता है, ये इस तरीके से आसानी से हार नहीं मानने वाला। तो अलेक्जेंडर कहता है डोंट यू रियलाइज दैट यू आर माई प्रिजनर, क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि तुम मेरे अब कैदी हो। प्रिजनर मतलब होता है कैदी। प्यूरो कहता है आई डू, मुझे पता है, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना इसमें कोई अलग कोई तुम डिफरेंस करोगे बनाओगे। आई एम स्टिल द लॉफुल किंग ऑफ माई कंट्री, मैं अभी भी फेथफुल मतलब एक सच्चा राजा हूँ अपने देश का। अलेक्जेंडर कहता है हाउ शैल आई ट्रीट यू, कैसे मैं तुमसे व्यवहार करूँ। प्यूरो कहता है एज अ किंग शुड ट्रीट अनदर किंग, जैसे एक किंग दूसरे किंग के साथ करता है। तो अलेक्जेंडर कहता है प्यूरो यू आर अ ब्रेव मैन, अलेक्जेंडर क्या कहता है प्यूरो तुम जो हो ब्रेव मैन हो। तो आई एम प्लीज्ड विद यू, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे दोस्त बनूं, मतलब तुम्हारे लिए तुम इतने अच्छे बहादुर इंसान हो। अलेक्जेंडर का कहने का मतलब ये है इतने अच्छे इंसान बहादुर हो और अभी भी तुम अपनी देश के लिए इतना प्यार कंट्री के लिए रखे हो, तो मैं तुम्हारे लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूँ। तो प्यूरो कहता है इट्स पॉसिबल ओनली ऑन वन कंडीशन, ये हो सकता है पर एक कंडीशन पे ही होगा, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूं। तो अलेक्जेंडर कहता है व्हाट्स द कंडीशन, क्या है वो कंडीशन क्या है तुम्हारी। तो प्यूरो क्या कहता है माई किंगडम शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एंड यू शुड ट्रीट मी एज योर इक्वल, मेरा जो राज्य है वो बिल्कुल ही वैसा ही होना चाहिए इंडिपेंडेंट जैसे पहले था, ठीक है और मेरे को तुम अपने इक्वल ट्रीट करोगे, अपने बराबर मानोगे। अलेक्जेंडर कहता है आई एग्रीड, मतलब अग्रीड करता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ, मैं आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप, मैं तुम्हारे इस मित्रता पे प्राउड फील करता हूँ। तो प्यूरो क्या कहता है आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं तुम्हारे इस फ्रेंडशिप के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, अब इस फ्रेंडशिप के लिए अलेक्जेंडर के ग्रेट करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। द जनरल्स वाउ टू अलेक्जेंडर एंड प्यूरो, जो जनरल्स हैं अलेक्जेंडर और प्यूरो के इन चीज़ों को देख के फिर लास्ट में वो क्या करते हैं सभी मिलके एक साथ झुकते हैं। वाव मतलब होता है झुकना होता है, ठीक है। अलेक्जेंडर और प्यूरो के सामने जो उनके जनरल्स हैं वो झुके हैं ऐसा करके सम्मान देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर। वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और क्वेश्चन आंसर भी। वर्ड मीनिंग जो है आपका डेविल्स, फर्स्ट आपका डेविल्स मतलब होता है दानव, कैप्चर का मतलब होता है बंदी बनाना, ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना,
वर्दी मतलब होता है योग्य, वाव मतलब होता है झुकना, रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना, अमेज मतलब होता है हैरान होना, वेशन मतलब होता है आसामी, ठीक है। विक्ट्रीज मतलब होता है विजय, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, अपनी बात रखना, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, कंडीशन मतलब शर्त होता है, बैटल मतलब होता है युद्ध, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, डिफीट मतलब होता है हराना। अंडरस्टैंड, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गए होगी।